या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सिन तरफ़तैन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ व मिन क़ल्बिन ला यश्क़उ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। आमीन या रब्बुल आलमीन। उसरतुल कुरान के इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन में, फोर्थ सेशन में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम की कोशिशों को कबूल अता फरमाए, बेहतरीन इल्म नाफिया अता फरमाए और बेहतरीन बेहतरीन तब्दीलियां हमारी जिंदगी में आए, जो हम पहले से बेहतर इंसान और पहले से बेहतर अल्लाह का बंदा बनकर इस दुनिया के सफर को हम तय कर पाए और आखिरत की बेहतरीन मंजिलों के और बेहतरीन इनामात के हकदार बन सकें। इंशाल्लाह इन तमाम कोशिशों के साथ और नियतों के साथ अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और तिलावत कुरान से इंशाल्लाह हम इस सेशन का इंशाल्लाह शुरुआत करते हैं। तो तिलावत कुरान के लिए मैं दावत देती हूँ बहुत ही प्यारी और बहुत ही मासूम सी हमारी टीचर, तजवीद की टीचर को, जिसका नाम है सिद्रा। इंशाल्लाह सिद्रा आज हमारे सामने तिलावत करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सूरा इब्राहिम आयत नंबर 26 से 30। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमसल कलिमतन खबीसतिन कशजरतिन खबीसतिन इज्तुस्सत मिन फौक़िल अर्द मा लहा मिन क़रार। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि स्साबिति फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह व युदिल्लुल्लाहु ज़्ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। अलम तरा इलल्लज़ीन बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ़रन व अहल्लू क़ौमहुम दारल बवार जहन्नम यस्लौनहा व बि'सल क़रार व जअलू लिल्लाहि अंदादन लियुद्दिल्लू अन सबीलिह। कुल तमत्तऊ फ़इन्न मसीरकुम इलन्नार। तर्जुमा। और कलीमा खबीस की मिसाल एक बदजात दरख्त की सी है जो जमीन की सतह से उखाड़ फेंका जाता है, उसके लिए कोई इस्तेकाम नहीं है। ईमान लाने वालों को अल्लाह एक कौल साबित की बुनियाद पर दुनिया और आखिरत दोनों में सबात अता करता है और जालिमों को अल्लाह भटका देता है। अल्लाह को इख्तियार है जो चाहे करे। तुमने देखा उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह की नेमत पाई और उसे कुफ्र और नेमत से बदल डाला और अपने साथ अपनी कौम को भी हलाकत के घर में झोंक दिया, यानी जहन्नम, जिसमें वो झुलसे जाएंगे और वो बदतरीन जाए करार है। और अल्लाह के कुछ हमसर तजवीज़ कर लेते हैं ताकि वो उन्हें अल्लाह के रास्ते से भटका दे। इनसे कहो अच्छा मजे कर लो, आखिरकार तुम्हें पलटकर जाना है दोज़ख ही में है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ा खैर दे सिद्रा। बहुत प्यारी आयतें आपने हमारे सामने जो है ना एक रिमाइंडर के तौर पे पेश की हैं।
और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू ताला इन आयतों में हम सबको याद दहानी कराते हैं कि कलमा खबीस और कलमा पाक तैयबा एक के बराबर नहीं होते हैं। जो कलमा तैयबा होता है वो एक पुख्ता शजर की तरह होता है जिसकी जड़ें और बुनियादें बहुत डीप होती हैं और जिसका ईमान एक मोमिन का जो ईमान रहता है उसका शजर की तरह होता है और उसका ईमान दिन ब दिन बढ़ते रहता है और वो दिन ब दिन लोगों के लिए और अपने लिए मुस्तफिद साबित होता है। और कलमा खबीस और मुनाफिकत वाले इंसान की मिसाल इसी तरीके से है जिसकी कोई रूट्स नहीं होती, जिसकी कोई प्लानिंग नहीं होती, बस वो दुनियावी जिंदगी में मगन होता है और उसकी कोई बात की, कोई चीज की, कमिटमेंट्स की, कोई अल्फाज की, कोई चीजों की उसे खुद का एहसास नहीं होता है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला ऐसे लोगों का अंजाम भी इन आयतों में बता देता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने खुद पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए डिफरेंट जगहों पर कुरान में अगर हम देखते हैं तो डिफरेंट जगहों पर ना सिर्फ जन्नत दोज़ख के तज़किरे किए हैं बल्कि डिफरेंट मिसालों से अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान में हमको एक बेहतरीन मोमिन बनने की किरदार साजी करवाई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि किरदार साजी यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है जिससे हम अपनी गलतियों को, अपनी कोताहियों को काट छाट कर, क्योंकि जब तक हम दुनिया में रहेंगे, जब तक हम इस पोल्यूशन वाले माहौल में रहेंगे तो हमारी फितरत है, हमारे शैतान के असरात हैं जिसकी वजह से जो है ना हमारी जात पर, हमारी रूह पर, हमारे कल्बे सलीम पर कुछ ना कुछ दाग, कुछ ना कुछ धब्बे और कुछ ना कुछ चीजें लगती ही रहेंगी। ये हमारी फितरत का और हमारी जिंदगी के साथ लगा हुआ एक जो है ना एक फितरत का काम है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा ये तकाजा होता है कि जिस तरीके से हम रोजाना अपने बालों के खराब हो जाने पर उलझन नहीं महसूस करते, हम दिन ब दिन प्यार से उसी सहलाते हैं और उसी तरीके से उन चीजों का ख्याल रखते हैं। डेली डस्टिंग होती है, डेली रूम जो है ना हम अपने जिस घरों को वैक्यूम करते हैं, डेली हम अपने जिस जो है ना बात लेते हैं, यानी हम अपने फिजिकल अतराफ का बहुत ख्याल रखने वालों में से शुमार होते हैं। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट मेरे और आपकी रूह का ख्याल ही है, यानी जाहिर के साथ साथ हमें बातिन का तस्किया भी जरूरी है। हमारी इनर सोल भी उतनी ही ज्यादा शिद्दत से इस चीज की जरूरत की दरकार है कि हम अपनी रूह के अंदर लगने वाले इन दाग धब्बों को, इन चीजों को, इन उलझनों को और इन अखल पर पड़े इन जालों को निकालना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि हमारे कपड़ों पर, हमारी फर्श पर और हमारे जिस्म पे लगे हुए दाग धब्बों को निकालना। सुभान अल्लाह, जिस तरीके से वो लाइफ के साथ जुड़ा हुआ एक प्रोसेस कंटिन्यूअस है, ये भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसकी कड़ियां कभी जाकर रुकने वाली नहीं है, लेकिन कुछ टिप्स और ट्रिक्स अगर हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो फिर इंशाल्लाह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ हम इंशाल्लाह इस काम को करेंगे। एक दूसरे का हाथ थाम कर हम इंशाल्लाह इस काम को करने में बहुत हद तक कामयाब होंगे अल्लाह सुब्हानहू ताला की मदद के साथ। तो इंशाल्लाह चलते हैं आगे। एक शॉर्ट एंड क्विक रिवीजन जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं फर्स्ट क्लास में क्या हुआ था, इसलिए रुक रही हूं ताकि आपकी मेमोरी को थोड़ा टाइम मिले और आप फ्लैशबैक कर सके। रिमेंबर द स्टेट वी हैव डिस्कस्ड कि 80% पीपल से उठकर, ऑर्डिनरी पीपल से हम अपने आप को उठाकर, घसीट कर, ढकेल कर मुझे और आपको एक रिसोर्सफुल स्टेट, एक प्रोडक्टिव लाइफ गुजारने वाले सक्सेसफुल लीडर्स की तरफ जाना है। तो हम इन चीजों को सीख रहे हैं जो दुनिया के, हमने रिसर्च से देखा था कि दुनिया के 80% लोग फॉलोअर्स होते हैं और जो है ना एक ऑर्डिनरी पर्सन ही बनकर पैदा होते हैं और विदाउट स्किल डेवलपमेंट, विदाउट नॉलेज एंड विदाउट ग्रूमिंग क्या करते हैं, वो ऑर्डिनरी ही यानी फॉलोअर्स ही बनकर इस दुनिया से गुजर जाते हैं। उन्हें शऊर नहीं आता कि वो अपने आप को कुछ बेहतर करे। Whereas 20% ऑफ द पीपल जो अपने आप को वक्त देते हैं, अपने आप को ग्रूम करते हैं, तो फिर वो लीडर्स बन जाते हैं, वो ट्रेंड सेटर्स बन जाते हैं और वो रिसोर्सफुल पर्सन बन जाते हैं जो ज्यादा प्रोडक्टिव लाइफ और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने वाले
इंसान बनते हैं। वो हदीस याद कर लीजिएगा कि तुम में से बेहतरीन वो है जो खैरुन नास हो, यानी तुम में खैर वाला शख्स वो है जो लोगों के लिए खैर हो। सुभान अल्लाह, इस्लाम खुद इस चीज की दावत देता है कि मैं और आप एक खैर पसंद इंसान बने, ना कि शर पसंद और ऑर्डिनरी इंसान बनकर रहें। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब इंसान को पैदा करने का इरादा किया था, सूरह बकरा आयत नंबर 30 में अल्लाह बयान करते हैं कि मैं जमीन में एक खलीफा पैदा करने वाला हूँ। यानी इंसान के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया था, दैट वाज ए लीडर। खलीफा मीन्स लीडर। तो अल्लाह ने एक मुसलमान को लीडर ही बनाकर भेजा। और हमने उसमें देखा था हु एम आई के स्लाइड्स में कि हम पहली जंग अपने माँ के पेट के अंदर मिलियंस के साथ जीत कर आए। वी ऑल आर विनर्स, वी ऑल आर लीडर्स। सुभान अल्लाह। बस हमें अपने अंदर शऊर पैदा करना है और अपने उस स्टेट से जो है ना रिसोर्सफुल स्टेट से उठाकर रिसोर्सफुल स्टेट के क्या क्वालिटीज हैं वो हमें सीखना है। फिर हमने अपने लिए देखा था कि जो हमारे जो दिमाग में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, हमारी बॉडी क्या है, एक जो है ना ऐसी सिस्टम है जो इसे हम बोलेंगे एक हार्डवेयर से बनी हुई है, एक सॉफ्टवेयर से। यानी कि एक फिजिकल बॉडी है और एक है हमारी सोल, यानी हमारी मेंटल कैपेसिटी, हमारी स्पिरिचुअल का जो लेवल है, हम उसे बोलेंगे कि वो है ना हमारे जिस्म का सॉफ्टवेयर है। जो हमारे फिजिकल बॉडी के ऊपर जो असरात होते हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर पर असरअंदाज होते हैं और सॉफ्टवेयर उसी तरीके से काम करता है, फिर हमारी वो जिस्म और जो है ना जिंदगी का वो हिस्सा बनता है। एक साइकिल है। तो जो हमारे अंदर जो फिल्टर्स हमको लगाना है अपने दिमाग के ऊपर और अपनी आंखों के ऊपर, तो उसी तरीके से अपने ब्रेन को कैप्चर करना है। डोंट लेट योर ब्रेन टू कंट्रोल यू, लर्न टू कंट्रोल अवर ब्रेन। ये नफ्स के इसमें भी हमने वर्कशॉप में किया था कि नफ्स को अपने ऊपर काबू होने नहीं देना है, बल्कि अक्लमंद इंसान अपने नफ्स को अपने अल्लाह के ताबे करता है। सुभान अल्लाह। तो ब्रेन हमारा इस तरीके से सेटिंग करता है ये पूरा। इसके हिसाब से फिर हमने देखा था कि जो कलर्स रहते हैं, जो सिस्टम रहता है, वो प्रोसेसिंग जो है ना हमारे दिमाग में किस तरीके से काम करती है और वर्ड्स हमारा दिमाग किस तरीके से कैच करता है। जो भी हमको ऑर्डर्स देना है, लैंग्वेज इस्तेमाल होगी, जो पॉजिटिव सेंटेंस इस्तेमाल होंगे, डोंट्स नहीं बोलना है सिर्फ, और जो है ना ऑर्डर्स इस तरीके से कमांड अपने आप को, अपने दिमाग को और किसी को भी अगर हम कन्वे कर रहे हैं तो ऐसे वर्ड इस्तेमाल करना जिससे एक्शंस जो है ना, जैसा कि हमने वो बच्चे की एग्जांपल दी थी कि छोड़ो मत, पकड़ के रखो। यानी क्योंकि छोड़ो का जो है ना, यानी डोंट लीव बोलकर नहीं बोलने के बजाय हम होल्ड टाइट बोल रहे थे। क्यों बोल रहे थे? क्योंकि टाइट वाला वर्ड का एक चीज है जो दिमाग कैच करता है, वेरएज डोंट का कोई वर्ड नहीं होता, जिसकी वजह से बंदा जो वो बच्चा था वो लीव का वर्ड को फोकस करके उसका हाथ छूट जाता है। तो यूजिंग ऑफ वर्ड्स, एप्रोप्रिएट वर्ड्स इम्पैक्ट्स अ लॉट। उसके बाद में नेक्स्ट सेशन में हमने इसके सेकंड सेशन में और एक वर्ड हमने एक्टिविटी की थी कि अपनी जिंदगी से कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस निकालना है, कुछ पॉजिटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस एंड कमेंट्स ऐड करना है, क्योंकि हमारी जुबान के नीचे हमारी हकीकत पोशीदा है। अगर किसी शख्सियत को आप तलाश करना चाहते हैं तो उसकी जबान को तलाश कर लीजिए, तो आपको हमारी जबान के अंदर हमारी शख्सियत का आईना होता है। बहुत चूजी रहे अल्फाज के सिलेक्शन में, बातों के सिलेक्शन में। अब हम यूं ही बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है। तो समराइज द सेकंड सेशन, ये हमने इसमें से सीखा था। नेक्स्ट कम्स द क्लीन योर स्लेट, जो लास्ट हमने किया था लास्ट सेशन में, कि उसका एक ही अगर मैं ये बोलूं निचोड़, जिस तरीके से हम बोलेंगे, जिस्ट बोलेंगे, तो किस तरीके से हमने किया था, उसमें से हमने किया था कि क्लीन योर स्लेट। हमें अपने स्लेट को, अपने पुरानी जंक मेमोरीज को पूरे क्लीन करना है, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ ना पास में अक्लमंद इंसान, याद रखिए 3 फेजेस ऑफ हमारे लाइफ रहते हैं, जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, उर्दू में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अरबी में 2 ही रहते हैं, माजी मुजारे, तो इसलिए उसमें नहीं बोली मैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, 3 चीजें हैं, ठीक है। तो अक्लमंद इंसान क्या करता? प्रेजेंट में रहता। अक्लमंद इंसान यानी जो 20% ऑफ पर्सन रहते हैं, दे लिव इन अ प्रेजेंट स्टेट। और जो ऑर्डिनरी पीपल रहते हैं, आइदर रिग्रेट रहते हैं, तहजन में रहते हैं, यानी गम में रहते हैं,
यानी और जो है ना उदासी में रहते हैं और डिप्रेशन में रहते हैं, पिछले बार ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, यानी दे आर इन द पास्ट के जो गम और असरात रहते हैं, वो जो जिंदगी में कभी कोई हादसा हुआ था, कोई चीज हुई थी, उसके स्टेट में रहते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट को एंजॉय नहीं करते। अब प्रेजेंट एंजॉय नहीं करने की वजह से, प्रेजेंट को फ्रूटफुल नहीं बनाने की वजह से आने वाले फ्यूचर के ऊपर इंपैक्ट पड़ता। अगेन दे आर क्रिएटिंग ए पेनफुल पास्ट। तो ऐसा करके उन्होंने जिंदगी में कभी भी जो है ना फ्रूटफुल नहीं रह सकते। तो 20% ऑफ द पीपल क्या करते हैं, वो फोकस करते हैं अपने प्रेजेंट को। ना हम फ्यूचर बदल सकते हैं और ना हम पास्ट में जाकर पास्ट को चेंज कर सकते हैं। व्हाट ओनली वी कैन डू इज हमारे प्रेजेंट को बेस्ट बना सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर होगा नहीं होगा, जिंदगी रहेगी नहीं रहेगी नहीं पता, और जो हो गया वो अल्लाह माफ करने वाला है और अल्लाह के इज्न से हुआ था। द थिंग इज मैं आज को बना सकती हूँ, मेरे पास जो लम्हा मौजूद है, मेरी मुट्ठी में जो लम्हा अल्लाह ने दिया, इख्तियार दिया, वो आज का दिन है। आज के दिन को मैं बेस्ट बना सकती हूँ। आज की लाइफ मेरे हाथ में, जो हो गया होगा, जो होने वाला है हो जाएगा, अल्लाह की मर्जी से होगा, लेकिन आज मुझे प्रोडक्टिव बनना, इसी लम्हे से मुझे प्रोडक्टिव बनना, आज शाम से नहीं, अभी से प्रोडक्टिव बनना। तो दैट इज द नेचर ऑफ ए प्रोडक्टिव एंड ए रिसोर्सिव पर्सन। वो चीज हमको अपनाना है। ठीक, उसके बाद में लास्ट क्लास के कुछ नुकात से हमने फिर ये भी सीखा था कि क्लीन योर स्लेट में कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट क्लियर आ जाता है, एंड इट्स वेरी कॉमन कि 4 लोग अगर साथ में रहते हैं तो फिर उनके बातों में, उनके डीलिंग्स में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ ही जाता है, एंड इट्स पार्ट एंड पार्सल। इसमें कोई भी यानी दो राय नहीं है और इसमें कोई भी इख्तिलाफात नहीं है। आ जाता है, आता ही आता है, और वो आना भी चाहिए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने का मतलब होता है कि 2 अक्लमंद इंसान काम कर रहे हैं। ठीक है, 2 अक्लमंद इंसान काम करते हैं तो ही बातों में इख्तिलाफ पैदा होता है, क्योंकि उनकी भी राय रहती। अगर एक लीडर है और एक सिर्फ फॉलोवर है और कुछ भी डमी है, टाइप ऑफ पर्सन है, तो फिर वो हमारे को ज्यादा आगे भी नहीं बढ़ा सकता। तो पर्सन जो आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है, उसे थाम लीजिए, because that will make you more creative person। सुभान अल्लाह। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, तो एक कॉम्पिटेटिव पर्सन, एक रिसोर्सफुल पर्सन कैसा बिहेव करता बोले तो ही विल एक्ट एज ए शेपर्ड, नॉट लाइक ए वुल्फ, नॉट लाइक ए शीप। एंड वन मोर पर्सनालिटी वी हैव टू डिस्कस, दैट इज फेक। लो ऑन सेल्फ, मैं भी हारूं तुम भी हारें, जाने छोड़ो, मामले को ढीला कर दो, वो फेक पर्सन रहता। यानी अंदर से तो उसका दिल नहीं मानता रहता, जस्ट टू मामले को ढकने के लिए फेक बिहेव करता है। दैट इज नॉट ए बिहेवियर ऑफ ए सक्सेसफुल पर्सन। करना क्या है, उल्फ की तरह भी नहीं रहना, मैं सही, मेरी बात रहना, हाई ऑन सेल्फ, लो ऑन अदर्स, रॉन्ग, लो ऑन सेल्फ, लो ऑन अदर्स, रॉन्ग, फेक। एंड देन कम्स द शीप, लो ऑन सेल्फ, हाई ऑन अदर्स, मैं हारी तुम जीते वाला कैरेक्टर इज अगेन नॉट अप्रिशिएटेड अकॉर्डिंग टू इस्लाम ऑल्सो, अकॉर्डिंग टू जो है ना सोसाइटी ऑल्सो है, डम्पू है, डम है, ये तो गए वाला है भाई, ऐसा काइंड ऑफ बिहेवियर आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। बी लाइक शेपर्ड, विन विन स्ट्रेटेजी रहता है, आई ऑल्सो विन, यू ऑल्सो विन, डिपेंडिंग अपॉन द सबूत। कुल हाथ बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, इफ यू हैव द प्रूफ, आपके पास कोई दलाइल है, प्रेजेंट करिए, बात करेंगे, हम टेबल पे बात होगी, दलाइल पेश किए जाएंगे, उसके बाद डिसीजन तय होगा, जिसके हक में सही होगा वही जो है ना उस चीज को लीड करेगा। सुभान अल्लाह। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लास। अच्छा चले, नई क्लास, नया टॉपिक शुरू करने से पहले आई वुड रियली लव फ्यू ऑफ द सिस्टर्स टू इंटरेक्ट, थोड़ा सा और अच्छे इसे बनाने के लिए। एक चीज रहती है, हमारी एक चीज है जिसे कहा जाता है AOL। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे AOL। क्या है ये AOL? मतलब के एरियाज ऑफ लाइफ। ठीक, ऑफ लाइफ है। ठीक, समझ आ रहा है? यानी कि हमारी जिंदगी के कुछ बहुत ज्यादा अहम एरियाज हैं जो हम डे बाय डे उसे डील करते हैं, जिसको फोकस रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यानी कि वो एरियाज जो हमारी ज्यादा लाइफ पे जो है ना हमारी इम्पैक्ट करते हैं। एक अक्लमंद इंसान इन तमाम चीजों को फोकस करके चलता है। तो वो एरियाज ऑफ लाइफ, इफ समबडी वांट्स टू पार्टिसिपेट के क्या क्या एरियाज ऑफ लाइफ हैं, इट्स जस्ट डिस्कशन पार्ट है, कोई भी जीत हार नहीं। सही हो तो भी सही है, गलत हुआ तो भी सही है, क्योंकि हमारे दिमाग और हमारे न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो रहे। तो व्हाट आर द एरियाज ऑफ लाइफ जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है? क्या क्या है हमारी जिंदगी के हिस्से में?
कौन से एरियाज हैं जो हम हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं और फोकस्ड रहते हैं? कौन से एरियाज हैं? इफ एनीबडी वांट्स टू पार्टिसिपेट प्लीज अनम्यूट। कि कौन से एरियाज हमारी जिंदगी के अहम होते हैं, यानी हमारी जिंदगी के कौन से हिस्से हैं जिसे एक अक्लमंद इंसान को फोकस में रखना चाहिए। जी बहन कुलसुम आप कुछ बोल रहे हैं? अच्छा आफरीन प्लीज। जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली हो सकती है एक एरिया ऑफ लाइफ, लाइक जैसे आप ये कह रही हैं कि मतलब इफ उसका मतलब अगर यही है तो बिल्कुल बिल्कुल यार आई थिंक करेक्ट पॉइंट बोले आप, यानी कि फैमिली बोलूंगी तो बोलूंगी करियर हो सकता है हमारा, पर्सनल लाइफ। वेरी गुड माशाल्लाह। जी आगे बोलना चाहेंगे आप? नेक्स्ट एरिया ऑफ लाइफ क्या है जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है? प्रोफेशनल लाइफ अगर हम कह लें, भले वो किसी भी फील्ड, किसी भी तरीके की फील्ड में हो, जब हम लोगों से डील करते हैं गुड, अपने फैमिली के छोड़ के दूसरों से। सुभान अल्लाह, वेरी गुड। रिलेशन स्पिरिचुअल होगा, फिर एक स्पिरिचुअल होगा, फिर स्पिरिचुअल भी वेरी गुड माशाल्लाह। जी जारा वांट्स टू पार्टिसिपेट, जज़ाकल्लाह खैर। आप म्यूट कर लीजिए आप। अल्लाह ताला आपको हर वर्ड के लिए ढेर अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जारा, आफ्टर लॉन्ग टाइम आपको का मौका मिल रहा माशाल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब हमें लाइक हर एक आदमी के लिए थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लाइक एक किसी के लिए करियर तो किसी के लिए फैमिली, लाइक हर किसी को। बात करेंगे हम मोटी बात जो हमारी जिंदगी में अतराफ में चलते रहता है और एक अक्लमंद इंसान अच्छा हाँ जरूरी है। हाँ। तो हमें हमेशा अपने हुकूक की जरूरत सुनना अच्छा लगता है। रिसेंटली मैंने कुछ पढ़ा तो हमें अपनी हमें जो करना चाहिए हम वो नहीं सोचते हैं ज्यादातर, लाइक फोकस जो रखना चाहिए, लाइक हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हम अपना सुधारना कोशिश कर रहे हैं। तो लाइक एज अ पेरेंट हमें क्या करना चाहिए, लाइक एज के ऊपर चले गए आप, यानी कि वी आर रेडी टू गेट अवर हुकूक, मेरे को ये चाहिए, मेरी हाँ हमें हमेशा लाइक इफ वी आर अ वाइफ, हमें हमेशा ये जानना होता है कि हमारे शौहर को क्या करना चाहिए, या फिर इफ वी आर पेरेंट तो मेरी पर्सनली रेस्पेक्ट करे हूं, बट मेरे को क्या करना है मां के पेरेंट्स जैसा क्या करना चाहिए। इंशाल्लाह वी विल गो देयर आल्सो। तो मुझे ये फोकस एकदम आपने पूछा तो एकदम ये समझ में आया मुझे, जबरदस्त है। इंशाल्लाह ये टॉपिक को हम पेरेंटिंग में कवर करेंगे ज़रा। जस्ट अब हम क्या कर रहे हैं मालूम है, अपने अतराफ के एरियाज ऑफ लाइफ को देख रहे हैं, जैसे जो हमारी जिंदगी का वेल्थ हो गया, राइट, हेल्थ हो गई, और हमारी जैसा आपने बताया स्पिरिचुअल भी हमारे एरियाज ऑफ, दिस आर फ्यू छह जो है ना हमारे एरियाज ऑफ लाइफ हैं जो बहुत ज्यादा जो है ना हमारी जिंदगी का हिस्सा होते हैं। प्रोफेशनल, पर्सनल हो गया, वेल्थ हो गया, हेल्थ हो गया, स्पिरिचुअल, इसको चारों को भी हमारे छह को भी हमारे को पकड़ को रखना है, इसके ऊपर नजर रखना है। अपनी पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप के ऊपर ऐसा हावी नहीं हो जाना कि हमारी पर्सनल लाइफ इफेक्ट हो। प्रोफेशन में इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाना। वी हैव टू मेंटेन ये बैलेंस बिटवीन, है ना। अक्लमंद क्या करता है, एक एतदाल के साथ जो है ना इन चीजों को, स्पिरिचुअलिटी में भी एक एतदाल बोले, 3 आदमियों को बोले मैं कभी शादी नहीं करता, या फिर मैं अपना जो है ना कभी जो है ना वो ये नहीं करूंगा, पूरे दिन रोजा रखूंगा, ऐसा बोले तो भी अल्लाह ताला नहीं मना करे ऐसी चीजों से। ठीक है जी माशाल्लाह, ठीक है। जज़ाकल्लाह ज़ारा। इफ एनी अदर सिस्टर वांट्स टू, जज़ाकल्लाह ज़ारा, अल्लाह ताला आपको ढेर ढेर जज़ा कर दे हर लफ्ज और हर चीज के बदले में, आपके जो है ना नामा अमाल को भर दे। जी अजमत, she wrote something. Friends and family, social life, okay माशाल्लाह, ओके अच्छा। अब नेक्स्ट सवाल है, ये जो हमारी लाइफ है वो कौन सा एट्रीब्यूट है जो पूरे एरियाज ऑफ लाइफ को अफेक्ट करती है। एक ऐसा जो है ना चीज होती है जिसे हम एट्रीब्यूट बोलेंगे जो पूरी चीजों को अफेक्ट होती है। इफ यू वांट टू करेक्ट, या मैं 6 चीजों को करेक्ट करना चाह रहा हूँ, अगर मेरी वो एक एट्रीब्यूट को मैं अपने एक अंदाज को ठीक कर लेती हूँ, वो एक चीज को ठीक कर लेती हूँ, तो फिर मेरे पूरी चीजें ठीक हो जाते हैं। इट्स लाइक की एक की घुमाए तो पूरे दरवाजे खुल जाते। तो वो कौन सा होगा? एनी गेस? जी तरन्नुम फातिमा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन, एक्चुअली आई एम फर्स्ट टाइम एंड इस सवाल से थोड़ा मेरे को एकदम जल्दी रिएक्ट करी मैं कि मैं बोलूं।
एक जी। मतलब अल्लाह ताला से खौफ और मोहब्बत। जबरदस्त, माशाल्लाह। ये हमारा अकीदा के साइड आता है और ये बिल्कुल इम्पैक्ट करता है, लेकिन एक फिजिकल चीज के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। ये तो माशाल्लाह स्पिरिचुअल पार्ट यू हैव सेड एंड इट्स ट्रूली करेक्ट, बट अकॉर्डिंग टू पीपीटी वी आर गोइंग टू हाईलाइट सम अदर, बट इट इज नॉट रॉन्ग। आपका आंसर बिल्कुल गलत नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू तकवा के हिसाब से बहुत ज्यादा। लेकिन तकवा फिर हमको वो चीज को चेंज करने पे डिपेंड करता, फिर एरियाज ऑफ लाइफ है ना अफेक्ट होते हैं ना, तकवा आने पर ही वो चीज अफेक्ट होती है, तो वो हाँ। चीज हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मरियम है, अल्लाह ताला आपको ढेरों ढेर जज़ा खैर दे। मरियम अफरोज प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Is it self? सेल्फ इज करेक्ट, सेल्फ के अंदर ही है वो हिडन वर्ड, सेल्फ के अंदर वो हिडन है। क्योंकि सेल्फ में से बोली देयर इज सो मेनी एस्पेक्ट्स अबाउट, एक तो है सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग कम्स इन दैट। सो अगर अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, या बहुत मजे का वर्ड है, बहुत सिली वर्ड है, आप मतलब शॉक हो जाएंगे। या इट इम्पैक्ट्स अ लॉट एंड यू विल एग्री आल्सो इंशाल्लाह। Okay, Mariam, mashallah, jazakallah, very near to answer, mashallah, but according to PPT, we need that accurate word, inshallah, so that we can work on that. Ji, Amira, please unmute yourself, please. If we are not getting a chance, just chat में लिख लीजिए बहन आप, क्योंकि थोड़े टाइम लग जा रहा, तो चैट में अपने आंसर्स लिखते जाए। मैं इंशाल्लाह किसका करेक्ट है मैं फिर मैं बोलती हूँ। चैट में बिना धड़क लिख दिया, गलत हो रहा तो भी अजर मिल रहा, एक लफ्ज के बदले में बहुत सारे अजर इंशाल्लाह। जी आमिरा बाजी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझती हूँ कि रिलेशनशिप्स इज एरिया ऑफ ऑलरेडी एक एरिया है हमारे लाइफ का जो एट्रीब्यूट कर रहा। मुनीरा हैव रिटन बिहेवियर भी वही वर्ड के अंदर आ रहा, बिहेवियर भी इम्पैक्ट एक तो बहुत तो अच्छा ये भी है, प्रोवर्ब भी है। हाँ, हेल्थ इज वेल्थ, health is also area of life which impacted by that particular attribute। माशाल्लाह से बहुत सारे आंसर्स चैट में भी आ रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर मेरा बच्चा। ओके जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह आपको। हाँ, क्वेश्चन पूछ रहे लुबना समरीन, क्वेश्चन ये है वो एक एट्रीब्यूट बताइए जो हमारे सेल्फ डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा नियर आंसर है माशाल्लाह मुस्कान, बट एग्जैक्ट वर्ड उतना नहीं आ रहा वो, मगर आंसर इज करेक्ट। तो एरियाज ऑफ लाइफ पे कौन सा एट्रीब्यूट है वो जो इम्पैक्ट करता है, ठीक है। इसको निकालने के वास्ते, ये आंसर को डिस्कस करने के वास्ते तहमीना शेख, ईगो, पंक्चुअलिटी ऑल्सो रिफर्स टू दैट, वो पर्टिकुलर चीज के ऊपर। और आंसर्स क्या है? अच्छा, कोई बहन अनम्यूट करिए हिम्मत करके, इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे, जो भी मेरे साथ बात करेगा इंशाल्लाह एंजॉय करेगा और वो सबसे ज्यादा सीखेगा। प्लीज कम फॉरवर्ड। अस्सलामुअलैकुम अल-अव्वलून आफरीन, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, एक रूटीन हम डिस्कस करते हैं वो वर्ड को निकालने के वास्ते। मैं बोल सकता हूँ आराम से वो वर्ड, जब वो दिमाग को दौड़ा को निकलता नहीं, कभी भी वो वर्ड भूल नहीं जाता। तो इंशाल्लाह अकल इज ऑल्सो गुड आंसर माशाल्लाह, बट अकल भी उस चीज को यानी काबू में कर सकती है। अकल दुरुस्त रहे तो वो चीज दुरुस्त रहती है। और फिर इस तरीके से आफरीन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जज़ाकल्लाह खैर, जो भी आंसर बोले नाम मुझे। जी, अखलाक का अच्छा होना भी है ना, अखलाक भी जबरदस्त आंसर है माशाल्लाह बारकल्लाह, बट एग्जैक्टली वो एट्रीब्यूट नहीं है दैट विल इम्पैक्ट द थिंग्स इंशाल्लाह। आफरीन प्लीज। हम एक रिचुअल, हम अपना एक रूटीन डिस्कस करते हैं। इफ यू डोंट माइंड, एक कैजुअल डे का जो आपका रूटीन होता है उस पे डिस्कस करिए, उस पे इंशाल्लाह वो कीवर्ड हमको निकल कर आता, ठीक है। इफ यू वांट टू डिस्कस के सुबह उठने के बाद शाम तक आप क्या करते, मोटा आंसर। हमारी आदतें इंग्लिश में। तो सुबह इट्स यूजुअली ब्रेकफास्ट। वर्ड आदत का इंग्लिश क्या होगा? ट्रांसलेशन ऑफ आदत इन इंग्लिश। हैबिट्स। सॉरी, नहीं सुना। जबरदस्त। हैबिट इज दैट कीवर्ड माशाल्लाह। रूटीन शुरू होने से पहले निकल कर आया कि हमारे एब्सेंस माइंड में वो जो हमारे हैबिट्स होते हैं, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर टू ऑल द सिस्टर्स हु हैव पार्टिसिपेटेड। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी
चीज रही जो हमारी जिंदगी का जो झाड़ है, जो जिंदगी का जो पौधा है, उसको जो चीज इम्पैक्ट करती है, वो जो रूट्स नजर आ रहे हैं, हमारा ये जिंदगी का झाड़ है, अगर इसे हम इस तरह से तशबीह दें तो ये जिंदगी के झाड़ को जो चीज इम्पैक्ट करती है, वो जो रूट्स की जो यानी अहमियत रखती है, वो हैबिट रखती है। आप पूछेंगे कैसा? एक पक्की अच्छी हैबिट हमारी जिंदगी को, पर्सनल लाइफ को, हमारे सेल्फ को बिल्ड करने पे जो है ना, एक अच्छी हैबिट बात करने की जो हमारे सबकॉन्शियस में है, रेस्पेक्टिंग अदर्स, है नी, ये भी क्या है? एक हैबिट है विच बिल्ड्स अवर रिलेशनशिप्स। दूसरों को काट देना बातों को या दूसरों को डिग्रेड कर देना, ये भी एक हैबिट है। एक तो कहीं ना कहीं वेल्थ बिल्डअप करने वालों को भी देखिए, 7 हैबिट्स ऑफ एन सक्सेसफुल पीपल, एक बड़ी मशहूर बुक है, बहुत सारे लोग पढ़े भी होंगे इसमें से। क्या है? एक सक्सेसफुल पीपल बनाने के वास्ते द रूट वर्ड्स, द रिसर्च से जो मालूम हुआ है, वो ये मालूम हुआ है कि हैबिट्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, जिसको हम बहुत हल्का लेते हैं। मेरी आदत है, मैं इसी करता हूँ, मेरी आदतें बनकर जो हमारा रूटीन का हिस्सा बनती है, हमारा रूटीन हमारा बिहेवियर बनता है, हमारा बिहेवियर हमारे जो है ना जिंदगी को हमारे डिफाइन करता है। तो कहीं ना कहीं जो है ना हमारी जो हैबिट्स होते हैं, ए चेंज इन ए बैड हैबिट लीड्स टू चेंज इन ए लाइफ। अब हदीस से हम समझेंगे, ये रिसर्च हो गया, ये गोरों के बातें हो गए, वो कई किताबें लिखना हो गया, हम तो तभी यकीन करेंगे जब मेरी कुरान से और मेरी हदीस से इस बात का मुझे पता चलेगा। बहुत ही मशहूर हदीस है, आप लोग भी सुने होंगे। कुछ बहनों के हाथ रेज है। नेहा तबस्सुम, आप कुछ बोलना चाह रही हैं बहन, या हाथ नीचे कर लीजिए, मुझे कंफ्यूज हो रहा है क्या। अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, यू आर फ्री, अल्हम्दुलिल्लाह, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक अप। नेहा तबस्सुम, ठीक है, चले, गलती से हो गया होगा। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है और बोलता है कि मुझे जो है ना शराब की आदत है, मुझे औरतों की यानी कि शौक रखता हूँ, और जो है ना मुझे चोरी की आदत है, और मुझे जो है ना झूठ बोलने की आदत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को एक सलाह देते हैं, उस शख्स को एक मशवरा देते हैं। क्या मशवरा था वो? कौन सी हैबिट चेंज होने का मशवरा था? कौन सा बड़ा जो है ना वजीफा दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को? एनी गेस, एनी क्लू? आगे का हदीस का जो टुकड़ा है, उस शख्स को एक मशवरा दिया गया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। क्या था वो मशवरा? जबरदस्त, सबा शकील। उस शख्स को झूठ छोड़ने की आदत। क्या थी वो झूठ बोलने की आदत थी। अगली बार वो शख्स आता है तो वो बयान करता है कि मेरी सारी बुरी आदतें मुझसे छूट गई। यानी एक आदत, एक बुरी आदत हमारी लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है। एक देर से उठने की आदत और एक जल्दी उठने की आदत, एक झूठ बोलने की आदत, एक सही बोलने की आदत, एक पंक्चुअलिटी बोलने की रहने की आदत, एक रैंडमली दिल बोला तो करना, दिल नहीं बोला तो नहीं करना, मतलब एक अनपंक्चुअल इंसान की है। दे आर नॉट इक्वली सक्सेसफुल। आपके दिमाग को दौड़ाइए, दिमाग बहुत जल्दी जो है ना विद इन मिलियंस ऑफ थॉट्स, एक मिनट में कितने मिलियन थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं, हमारे ब्रेन करते रहता है। आपको मैं बोल रहा हूँ सक्सेसफुल पर्सन बोलते हैं, आपके दिमाग में एक सक्सेसफुल पर्सन रन कर रहा होगा ऑलरेडी। हाँ, फला इज वेरी पंक्चुअल, हाँ, उन्हें कभी भी धोखा नहीं देते, उन लोगों को लेकर चलते, उनकी सोशल लाइफ अच्छी है, जिसकी वजह से अल्लाह उनको वेल्थ से भी नवाजता। एंड वेल्थ इज नॉट एकदम से कसरत की माल नहीं, इतना गिना रहता कि उन्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। दैट इज कॉल्ड ट्रू वेल्थी, वेल्थी फ्रॉम द हार्ट एंड वेल्थी फ्रॉम द ब्रेन। जरूरत नहीं है कि बड़े बड़े प्रॉपर्टियां के नाम हमारे ऊपर रहना, बिल्कुल मतलब खाने पीने का कंटेंट रहता और वो शुक्रगुजार रहता। सुभान अल्लाह, वैसा पर्सन आपके ऊपर उसकी हैबिट्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अवर हैबिट्स टुडे, कि कैसा मेरे हैबिट्स मेरे को एक सक्सेसफुल पर्सन भी बना सकते हैं और मैं एक लूजर भी बन सकता हूँ। वो हैबिट जिसको मैं एकदम हल्का लेता हूँ, हाँ मेरी आदत है ये करने की, मेरी आदत, नो प्लीज स्टॉप। ये डिफाइन कर रहा मेरी और आपकी लाइफ को। यहाँ पर हम इतना इजी नहीं ले सकते और इतना इजीली जो है ना इन चीजों को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जिंदगी तो एक इम्तिहान है, दारुल इम्तिहान है। एक वक्त और कुछ सलाहियतें देकर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मुझे और आपको एक वक्त के साथ एक जो है ना क्या बोलेंगे, टू एंड फ्रो,
सुमैया जी, सॉरी, क्या बोल रही थी मैं? अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे और आपको एक जो है ना टू एंड फ्रो यानी आने जाने की टिकट देकर, माँ के पेट में थे तभी देकर, कुछ वक्त, कुछ सलाहियतें, कुछ एनर्जीज और कुछ जो है ना तोहफे यानी ब्लेसिंग्स के साथ इस दुनिया में भेजा है। वापस जाना है, इन लम्हात का हिसाब देना है, इन जो नेमतें मुझे और आपको मिली है इसका इस्तेमाल का, सेहत का और माल का और औलाद का और शोहर के हुकूक का और रिश्तेदारों के हुकूक का तमाम आंसर पेपर अल्लाह के सामने सबमिट करना है। इबादतों का भी आंसर पेपर सबमिट करना है, हुकूकुल इबाद का भी आंसर पेपर सबमिट करना है। सुभान अल्लाह, गेट रेडी फॉर दैट। तो ये खेल तमाशा नहीं है, लहू अब नहीं है, ये एक चीज है। तो सुभान अल्लाह, हम इस चीज को बेहतर आंसर पेपर बनाना सीखते हैं कि हम किस तरीके से अपने हैबिट्स को, अपने लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको झाड़ नजर आ रहा होगा, जो रूट है देखिए, ये बिलीफ सिस्टम एंड वैल्यूज है। ठीक है, अगर चेंज यहाँ पर आता है, हम बड़े शौक रखते हैं अपने बच्चों को चेंज करने के ऊपर, आप सामने वाले को चेंज करने के ऊपर, अपने ऊपर चेंज करने के वास्ते सोचना है आप। ठीक है, मेरे ऊपर, आपको अपने ऊपर। ठीक है, सेकेंडली जो हमारे ऊपर, हम जिसका हमारे ऊपर काबू होता है वो हमारे बच्चे हैं। सफरर्स जो आए थे, इम्पैक्ट जो होता है हमारे सीखने का वो हमारे बच्चे हैं। ओके चलो ठीक है, उनको भी थोड़ा कंसिडर कर लेते कि उनकी कोई अगर हैबिट हम चेंज करना चाह रहे हैं, बोले तो बेटे ये नहीं करो, बेटे ये नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो बोलने के बजाय अगर मैं उनका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर पाती हूँ, ठीक है, कोई एक हैबिट है मेरे अंदर या उन मेरे बच्चों के अंदर जिसका मेरे को जवाबदेही देना है, जिसको मैं करेक्ट करना चाहती हूँ, तो करना क्या है, वो हैबिट्स को सप्रेस नहीं करना। बच्चा क्या करता, मेरे और आपके सामने छोड़ देता, बट उसको मौका मिलता है। ठीक है, कभी वो मौका मिल जाता है, बेटे स्क्रीन का ओवर यूसेज या गलत इस्तेमाल, आंखों को गार्ड करना, हम उसको रूट कॉज नहीं बताए, उसके वैल्यूज नहीं बताए, उसका बिलीव नहीं स्ट्रॉन्ग करे, द डे उन अपने आप को अकेले में पाएगा, वो माँ अतराफ से नहीं नजर आएगी, क्योंकि उसका डर क्या था, हैबिट्स सप्रेस्ड किए गए थे, उसे फोर्सफुली दबाया गया था। ठीक, लेकिन उसमें वो उसकी वैल्यूज बिल्डअप नहीं होते। दैट इज वाई बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं होने की वजह से हैबिट सस्टेनेबल नहीं आते, यानी लॉन्ग टर्म चेंजेस नहीं नजर आते। अगर मेरे को और आपको अपने हैबिट्स चेंज करना है बोले तो बिलीफ सिस्टम्स एंड वैल्यूज पे वर्क करना, तो ऑटोमेटिकली क्या होता मालूम, हमारे हैबिट्स चेंज हो जाते। ठीक है, बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ तो हमारे हैबिट्स चेंज होते हैं। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के साथ किया था कि उसके वैल्यूज बढ़ा दिए थे, उसका अकीदा पुख्ता हो गया था, उसका जवाबदेही का पुख्ता हो गया था कि मुझे जाकर जवाब देना है, वो उसकी जवाबदेही का एहसास, उसका बिलीव्स और उसके वैल्यू सेटअप हो गए, ऑटोमेटिकली पूरे हैबिट्स उसके इम्पैक्ट होना शुरू हो। समझ आ रहे हैं? इंशाल्लाह इसको डिटेल में और समझेंगे, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो भी समेट लीजिए, इंशाल्लाह आगे जाकर पूरी बात समझ में आएगी। ठीक है, तो उसके बाद एक सस्टेनेबल चीज आती है और फिर हमको सक्सेस के रूप में फ्रूट्स मिलते हैं। ये एक कंटेंट, दिल का सुकून में आ जाना भी एक फ्रूट की शक्ल, जरूरी नहीं कि बड़े बड़े बैंक बैलेंस की शक्ल में आ रहा हो, वो वैसा नहीं, बड़े बड़े सलूटियां मिल रही, सलामियां मिल रही, नो, प्यार मिलना, आपको प्यार, कुछ मिलो ना मिलो, आप अफेक्शनेट महसूस करना, दैट इज गुड। आप किसी को अफेक्शन दे पाना, दैट इज वेरी, दिल इतना साफ होना कि आपको हर एक पे मोहब्बत आना महसूस होना, किसी के वास्ते आपको दिल खराब नहीं, अयो इसका महसूस हो जाना, ये महसूस होना, ये दिल की सफाई। जब तक हमारे दिल में वो चीज नहीं होती, वो बिलीफ सिस्टम में नहीं आता, दे आर प्योर, सुभान अल्लाह, वो एक हैबिट ही उनके पास कर रहे थे, तो सिनर के बजाय हम सिन को गलत समझना शुरू, सुभान अल्लाह। तो एक नए चश्मे से, एक नई विजन से हम अपने आप को और दुनिया को देखना शुरू करते हैं, दैट इज सस्टेनेबल चीज। आप बच्चे को लेकर जाकर दुनिया के कौन से भी कोने में छोड़ो, आप अपने आप को कितना भी अपने माहौल से लेकर जाकर अलग पर्क पेश किया जा रहा, बेहयाई है, फहश चल रहा, बट यू विल बी कवर्ड, यू विल बी इन हलाल लिमिट्स, सुभान अल्लाह। व्हाट मेक्स अस टू बी सस्टेनेबल, हमको लॉन्ग टर्म चेंज क्या ला रहा, हमारा बिलीफ सिस्टम। सो हैबिट्स को इम्पैक्ट करता हमारा बिलीफ सिस्टम, और हैबिट इम्पैक्ट करते हमारे पूरे एरियाज ऑफ लाइफ। गॉट इट? इंशाल्लाह थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ, आई थिंक यहां तक हमारी बात क्लियर है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सिस्टम, बिलीफ सिस्टम। चेंजेस हैपेंस, इफ द चेंजेस हैपेंस हियर